नमस्कार दोस्तों, ओम नमो वेंकटेशाय। साल 2026 की तिरुपति बालाजी यात्रा की इस पूरी जानकारी वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तिरुमाला की पावन 7 पहाड़ियों पर बसे भगवान वेंकटेश्वर का दरबार पूरे विश्व में आस्था और दान का सबसे बड़ा केंद्र है। मान्यता है कि कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं यहाँ बालाजी के रूप में साक्षात विराजमान है और जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जब से तिरुमाला श्राइन बोर्ड ने दर्शन और रुकने के नियमों को डिजिटल किया है, तब से यहाँ की यात्रा बहुत ही व्यवस्थित हो गई है। आज इस वीडियो में हम आपको कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि एकदम व्यावहारिक और प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। तिरुपति कैसे पहुँचना है, 300 रुपए की स्पेशल दर्शन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग का क्या नया नियम है, पैदल सीढ़ियों का रास्ता कौन सा है, मुंडन की क्या व्यवस्था है और आपके रहने खाने के पूरे बजट की एक एक पाई का हिसाब। हम हर बात को बहुत ही आसान और दिलचस्प भाषा में समझेंगे। चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और लिखिए गोविंदा गोविंदा। दोस्तों, तिरुपति बालाजी यात्रा का सबसे मुख्य हिस्सा है दर्शन टिकट की बुकिंग। साल 2026 में बिना एडवांस टिकट के मुख्य मंदिर में दर्शन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन नियमों को ध्यान से नोट कर लीजिए। दर्शन का पहला और सबसे बेस्ट तरीका है विशेष प्रवेश दर्शन, स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, जिसकी कीमत 300 रुपए होती है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) की ऑफिशियल वेबसाइट पर हर महीने की एक निश्चित तारीख को 3 महीने आगे तक के स्लॉट खोले जाते हैं। आपको वेबसाइट पर जाकर अपनी सही ID प्रूफ अपलोड करके यह 300 रुपए की टिकट पहले से बुक करनी होगी। इस टिकट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मात्र 2 से 3 घंटे में बहुत ही सुगमता से भगवान के दर्शन कर लेते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पाई है तो दूसरा तरीका है ऑफलाइन सर्व दर्शन, स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट का। इसके लिए आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास या भूदेवी कॉम्प्लेक्स में बने ऑफलाइन काउंटर्स पर सुबह जल्दी जाना होगा। यहाँ बिल्कुल फ्री में टाइम स्लॉट वाले टोकन बांटे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ऑफलाइन टोकन के लिए बहुत लंबी लाइनें लगती हैं और कभी कभी दर्शन के लिए 8 से 12 घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप घर से अपनी 300 रुपए वाली टिकट पहले से बुक करके ही निकलें। तिरुपति बालाजी में विशेष ड्रेस कोड होता है। पुरुषों के लिए सफेद धोती कुर्ता या पायजामा और महिलाओं के लिए साड़ी या चूड़ीदार सलवार सूट पहनना अनिवार्य है। जीन्स या शॉर्ट्स पहनकर मंदिर में एंट्री नहीं मिलती। तिरुपति बालाजी की यात्रा का एक बहुत ही पवित्र और पारंपरिक तरीका है पैदल सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तिरुमाला पहाड़ी तक पहुंचना। बहुत से भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर या श्रद्धा से पैदल जाते हैं। ऊपर पहुंचने के 2 मुख्य पैदल रास्ते हैं। पहला है अलिपिरी मार्ग। यह रास्ता तिरुपति शहर के बहुत पास से शुरू होता है। इस रास्ते में कुल 3550 सीढ़ियां हैं और इसे पूरा करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। यह रास्ता 24 घंटे खुला रहता है और पूरी तरह से ढका हुआ है, जहां धूप और बारिश से बचाव के लिए शेड बने हैं। रास्ते में पानी, वॉशरूम और मेडिकल की पूरी व्यवस्था है। दूसरा है श्रीवारी मेट्टू मार्ग। यह रास्ता तिरुपति शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है, जहां जाने के लिए ऑटो मिलते हैं। इस रास्ते में केवल 2388 सीढ़ियां हैं और यह काफी छोटा है। इसे पूरा करने में मात्र 2 से 3 घंटे का समय लगता है। लेकिन ध्यान रखें, यह रास्ता केवल सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुला रहता है। इन दोनों ही रास्तों पर चलने वाले पैदल यात्रियों के सामान को श्राइन बोर्ड द्वारा मुफ्त में गाड़ियों के जरिए ऊपर तिरुमाला पहुंचा दिया जाता है, जिससे आप बिना वजन उठाए आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। तिरुमाला पहाड़ी पर पहुंचने के बाद दर्शन कतार में लगने से पहले अधिकांश भक्त अपना मुंडन करवाते हैं, जिसे यहाँ कल्याण कट्टा कहा जाता है। श्राइन बोर्ड द्वारा पूरी पहाड़ी पर कई विशाल मुंडन केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क फ्री है। यहाँ आपको मुंडन के लिए एक कूपन और एक नया ब्लेड दिया जाता है और पूरी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। मुंडन और स्नान के बाद ही आपको दर्शन की लाइन में जाना चाहिए। अपनी टिकट के अनुसार जब आप मुख्य वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स के जरिए कतारों में प्रवेश करेंगे तो चेकिंग के बाद आप मुख्य मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। मंदिर का मुख्य गोपुरम सोने की परतों से ढका हुआ है, जो धूप में अद्भुत चमकता है। जैसे ही आप आनंद निलयम यानी गर्भगृह के पास पहुंचेंगे, आपके सामने साक्षात भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की शालिग्राम पत्थर से बनी विशाल और अलौकिक मूर्ति होगी। उनके दर्शन मात्र से ही आंखें भर आती हैं और जीवन धन्य हो जाता है। दर्शन के बाद बाहर निकलते समय आपको विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू का प्रसादम काउंटर मिलेगा। 300 रुपए वाली टिकट पर 2 लड्डू बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं और यदि आपको अतिरिक्त लड्डू चाहिए
तो आप 50 रुपए प्रति लड्डू के हिसाब से जितने चाहें उतने लड्डू काउंटर से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं तिरुपति और तिरुमाला में आपके रुकने और खाने पीने की क्या व्यावहारिक व्यवस्थाएं हैं। रहने के लिए सबसे बेस्ट और सस्ता माध्यम श्राइन बोर्ड (TTD) के अपने गेस्ट हाउस और कॉटेज हैं, जो ऊपर तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप मात्र 100 रुपए से 500 रुपए के बीच एक बहुत ही साफ सुथरा और बढ़िया कमरा बुक कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर तिरुमाला पर कमरा नहीं मिलता, तो आप नीचे तिरुपति शहर में रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे प्राइवेट होटल्स और लॉज देख सकते हैं, जहां 1000 रुपए से 2000 रुपए के बीच अच्छे कमरे मिल जाते हैं। खाने पीने की बात करें तो तिरुमाला में श्राइन बोर्ड द्वारा एक विशाल भोजनालय चलाया जाता है, जिसे मातृश्री तारागोंडा वेंगा मांबा अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालुओं को बिल्कुल मुफ्त में बेहद स्वादिष्ट, शुद्ध और गर्म दक्षिण भारतीय सात्विक भोजन जैसे चावल, सांभर, रसम और मीठा प्रसादम बहुत ही आदर के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा पूरी पहाड़ी पर और नीचे शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जहां आपको मात्र 80 रुपए से 120 रुपए के बीच इडली, डोसा, वड़ा और प्रामाणिक साउथ इंडियन थाली मिल जाती है। यहाँ खाने पीने का खर्च बहुत ही कम आता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं कि रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से शुरू करके तिरुपति बालाजी के सफल दर्शन, मुंडन, प्रसादम और वापसी तक प्रति व्यक्ति कुल खर्चा व्यावहारिक रूप से कितना आएगा। अगर आप बजट मार्ग चुनते हैं तो श्राइन बोर्ड के सरकारी गेस्ट हाउस में एक रात रुकने का खर्च लगभग 200 रुपए आएगा। दर्शन के लिए यदि आप सर्व दर्शन की मुफ्त ऑफलाइन टिकट या पैदल रास्ते का उपयोग करते हैं, तो टिकट की फीस बिल्कुल शून्य यानी 0 रुपए रहेगी। अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स में भोजन पूरी तरह मुफ्त है, फिर भी स्थानीय छोटे स्टॉल्स पर 2 दिनों के पानी और चाय के लिए लगभग 200 रुपए का खर्च आएगा। तिरुपति से तिरुमाला आने जाने के लिए सरकारी बसों का किराया लगभग 130 रुपए होगा। इस तरह बजट मार्ग से पूरी यात्रा को तसल्ली से पूरा करने का कुल खर्चा प्रति व्यक्ति लगभग 530 रुपए से 1000 रुपए के बीच आता है। दूसरी तरफ अगर आप कंफर्ट मार्ग चुनते हैं तो किसी अच्छे स्टैंडर्ड होटल में एक रात रुकने का खर्च लगभग 2000 रुपए होगा। स्पेशल एंट्री दर्शन की VIP टिकट का खर्च 300 रुपए आएगा। 2 दिनों के अच्छे रेस्टोरेंट्स में भोजन, अतिरिक्त लड्डू प्रसादम और पैकेज्ड वाटर के लिए आप 1200 रुपए का खर्च पकड़ सकते हैं। स्थानीय यात्रा और स्टेशन से आने जाने के लिए यदि आप प्राइवेट ऑटो या कैब का उपयोग करते हैं तो इसका खर्च करीब 600 रुपए तक बैठता है। इस प्रकार कंफर्ट मार्ग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति का कुल खर्चा लगभग 4100 रुपए से 5000 रुपए के बीच बैठता है। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी गेस्ट हाउस का उपयोग करते हैं और साधारण तरीके से यात्रा करते हैं तो आप मात्र 1000 रुपए के अंदर कलयुग के साक्षात भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। और अगर आप VIP टिकट और प्राइवेट होटल्स का चयन करते हैं तो आपका बजट 5000 रुपए के आसपास रहेगा। आशा करता हूं कि साल 2026 की यह संपूर्ण और प्रैक्टिकल तिरुपति बालाजी यात्रा गाइड आपके सफर को आसान, सुरक्षित और मंगलमय बनाने में पूरी सहायता करेगी। अगर इस सफर से जुड़ा कोई भी छोटा या बड़ा सवाल आपके दिल और दिमाग में रह गया हो तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपना प्रश्न पूछिए। मैं स्वयं आपके एक कमेंट का उत्तर दूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल भगवान के दरबार जाने की योजना बना रहे हैं। देश और दुनिया के ऐसे ही पावन तीर्थों और खूबसूरत यात्राओं की सही और पूरी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई विस्तृत यात्रा गाइड में, तब तक के लिए पूरे प्रेम और आदर के साथ बोलें जय वेंकटेश, गोविंदा गोविंदा।